नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल वे वन विद हरिओम में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माध्यिका मीडियन के बारे में हम लोग समझेंगे। बिल्कुल आराम से समझते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले माध्यिका, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माध्यिका मतलब होता है मध्य में, मतलब एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। मतलब ठीक मध्य का जो मूल्य होता है उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा, जैसे लिख दिया जाए 2 3 4, आगे 6 7। अब यहाँ पे देखिए 5 आइटम दिया गया है, तो दो जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड और 2 आपके राइट हैंड साइड, बीच में क्या बन गया 4। तो इसे ही हम कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका। अगर आपसे कोई पूछे माध्यिका किसे कहते हैं, तो एग्जैक्टली जो मिडिल में जो वैल्यू होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माध्यिका कहते हैं। बिल्कुल जो मध्य या बीच में, ठीक बीच में जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माध्यिका कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसके कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको हमने ये बता दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माध्यिका की गणना करेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, तो प्रीवियस जो हमारे वीडियोज हैं उसमें जा करके आप इसको देख सकते हैं कि सीरीज जो है 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जो है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है, सतत श्रेणी। इन सब के बारे में हमने विधिवत चर्चा किया है अपने क्लासेस में, तो वहां आप जा करके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या, माध्यिका की चर्चा करेंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम लोग माध्यिका की बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल जो सीरीज होता है उसमें सिर्फ वैल्यू दी गई होती है, अर्थात एक्स दिया गया होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे दिया गया 10 12 13 16 17 18, या कुछ भी कोई नंबर रिपीट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 फिर से 11, ऐसे दे दिया गया। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल में। ये मैंने मोटा मोटा समझा दिया, और बाकी आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। तो हम लोग अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात किया जाए, इसमें हम लोग माध्यिका को कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका ज्ञात करने का बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको समझ लेते हैं हम लोग, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, पहला काम क्या करना है आपको, तो पहला काम करना है, जो भी आइटम दिया गया, जो भी मूल्य दिया गया है, उसे आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही या अवरोही क्रम कहने का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया गया, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझिए, कलर चेंज करके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर वैल्यू दिया 2 3 3 2 6 5, ए से दिया गया है, इसको अरेंज करिए, इसको एरी कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे आप, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सबसे छोटा 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 है। इसे कहा जाता है अरेंज करना। ये है आपके बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। इसे ही हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में बोलेंगे आरोही। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, पदों को आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग लगाना। सबसे पहला काम क्या होगा, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही या अवरोही क्रम में पदों को लगाया, ठीक है। पहला काम होगा आरोही अवरोही क्रम में पदों को लगाना। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। अब दूसरा स्टेप नंबर 2, दूसरा काम क्या करेंगे, जब ये हो जाए उसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे जिसे कहा जाता है मीडियन नंबर। इसके बाद सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, माध्यिका नंबर ज्ञात करने का। कौन सा, माध्यिका नंबर, हिंदी में बोलेंगे माध्यिका नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे मीडियन नंबर।
ये जो मीडियन नंबर होता है इसे स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनता है? n+1/2। क्या बनेगा? n+1/2th आइटम। हिंदी में हो जाएगा n+1 मद या पद, कुछ भी कहिए, मद मतलब भी आइटम ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो बातें, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद n+1/2 का फार्मूला आप लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग एक दो प्रश्नों को समझते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी जो आप ये फार्मूला लगेगा, हम लोग सबसे पहले यदि पदों की संख्या, पहला मैं कलर चेंज करके बताता हूं, यदि प्रश्न देते हैं हम लोग, अब पहला टाइप का प्रश्न देते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह, इसमें दो तरह के प्रश्न बनेंगे, ध्यान समझ लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। इस कंडीशन पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रश्न, दो प्रकार के प्रश्न यहां पे बनते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। पहला कौन? यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या सम हो। दूसरा, यदि पदों की संख्या विषम हो। यदि पदों की संख्या सम हो और दूसरा पदों की संख्या विषम हो। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखेंगे दूसरे वाले को, यदि पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। यदि पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। पहला बना लेते हैं, यदि पदों की संख्या क्या हो? यदि पदों की संख्या विषम हो। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 2 2 6 5 3 2, ऐसे मान लीजिए दे दिया गया। ठीक है, यहां पे मान लीजिए 8 दे दिया। ठीक है, तो कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है? विषम है। जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे उसे विषम। तो यहाँ 7 है, 7 संख्या दी गई है, तो ये जो है क्या होगा? विषम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था? यहाँ ऊपर देखिए आप, हमने आपको बताया था दो काम करना है। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है, दूसरा क्या करना है? फिर ये फार्मूला लगा देना है। तो चलिए यही दोनों काम हम लोग करते हैं, आराम से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एरी करेंगे। क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से इसको लगाएंगे। क्या करेंगे? एरी करेंगे, अर्थात इसे अरेंज करेंगे। तो एरी कर लीजिए, तो कर लेते हैं हम लोग एरी। ठीक है, तो एरी करते सबसे पहले सबसे छोटा 2 है, फिर 2 आया है और 3 बार 2 है, तो तीनों को क्रम से लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 लिख लिया। फिर उसके बाद 5 है, 5 लिख लिया। उसके बाद 6 है, 6 लिख लिया। 7 नहीं है, फिर क्या है? 8 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आइटम आपने अरेंज करके लिख दिया। ये आपका अरेंज हो गया, पहला काम आपने कर लिया। उसके बाद आप अब मीडियन नंबर का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन नंबर हमने बताया था स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? n+1/2 होता है। n कितना है? जितना पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8/2 करेंगे, काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 4th आइटम। क्या हो जाएगा बेटा? 4th आइटम हो जाएगा। तो ध्यान से समझते, 4th आइटम। अब इसमें देखिए 4th नंबर पे कौन आ रहा है? 1। यहाँ पे अब देखिए मैं कलर चेंज करके करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे देखिए 1 हो गया, 2 3 4, यही 4 है, तो आपका मीडियन क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए, वो तो आया था मीडियन नंबर, अब ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल, क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हो गई बात? मीडियन को कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, मीडियन नंबर को स्मॉल m से, और मीडियन को जो है कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? ये तो मैंने बता दिया जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। जब पदों की संख्या सॉरी विषम हो। अब हम लोग बात करेंगे यदि पदों की संख्या क्या हो? सम हो। यदि पदों की संख्या क्या हो बेटा? अगर सम हो तो क्या होगा? तो चलिए हेडिंग बना लिया जाए, यदि पदों की संख्या सम हो। यदि
पदों की संख्या सम हो। यदि पदों की संख्या सम हो तब क्या करोगे, तब आएगा आंसर, जब जो मीडियन नंबर होगा वो आएगा क्या है, पॉइंट में आएगा और हमेशा 0.5 होगा। तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपका टेक्निकल चीज है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न लेके ही समझते हैं हम लोग कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 2 3 2 5 4 6, मान लीजिए ये जो है 6 आइटम यहाँ पे है। तो देखिए ये भी 6 क्या होगा, सम होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इसे अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कर लीजिए, सबसे छोटा क्या है 2, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 हो गया, आफ्टर दैट 5 हो गया, और 5 के बाद 6 हो गया। ये आपके 6 आइटम हो गए। उसके बाद वही मीडियन नंबर का फार्मूला, मीडियन नंबर को स्मॉल m कहते हैं। क्या कहते हैं मीडियन नंबर को, स्मॉल m कहते हैं। मीडियन नंबर को क्या कहेंगे, स्मॉल m बोलेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ये डिलीट नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड। चलिए अब इसको जो है कोई दिक्कत होगा, चलिए अब होने लगा, हट रहा है। चलिए तो क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग जो है इसको अब मीडियन नंबर इसको कर लेते हैं। मीडियन नंबर को हमने बताया था स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर लिख देंगे वही फार्मूला n प्लस 1/2। n यहाँ पे 6 है, 6 प्लस 1/2 करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, तो 3.5 आ जाएगा। जब भी मीडियन का आंसर पॉइंट में आए तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अब 3.5 आइटम बराबर 3.5 आइटम बराबर क्या होगा, तो जितना पॉइंट के पहले क्या लिखा है 3 लिखा था, आप लिख लीजिए थर्ड आइटम। ध्यान समझिएगा, थर्ड आइटम प्लस 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे फोर्थ आइटम। क्या लिख देंगे, फोर्थ आइटम। और अपॉन क्या कर देंगे 2, अपॉन क्या कर देंगे 2। तो भैया यहाँ पे थर्ड आइटम, अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे थर्ड आइटम क्या होगा, अरेंज जो किया आपने 1 2 3, तो थर्ड आइटम ये है और फोर्थ आइटम ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे 3 प्लस 4/2, यही फार्मूला था। 3 प्लस 4/2 करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/2 बराबर 3.5। ये संयोग है कि दोनों का आंसर मीडियन नंबर और मीडियन दोनों क्या आ रहा है, आपका जो है सेम आ रहा है, 3.5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अब एक प्रश्न और लेते हैं, क्वेश्चन और एक लेते हैं, जिससे एकदम आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, समझ सको। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई आइटम लेते हैं प्रश्न, जैसे 4 5 6 7 9 8 3। अब यहाँ पे 3 और ये 4, मान लीजिए ये हमने लगा दिया। सबसे पहले आप इसे अरेंज करेंगे, तो चलिए अरेंज कर लीजिए। अरेंज करेंगे आप तो सबसे पहले आ जाएगा 3 4 4 5 6 7 8 एंड 9। कितना आइटम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी सम है, तो सबसे पहले मीडियन नंबर का फार्मूला लगाया, n प्लस 1/2 लिखा, तो हो जाएगा 8 प्लस 1/2 इज इक्वल 9/2 इज इक्वल 4.5। अब जब जैसे ही पॉइंट में आंसर आएगा तो आपको मीडियन निकालने के लिए इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4.5 आइटम बराबर, तो पॉइंट के पहले लिखा है क्या 4 लिखा है, तो लिख देंगे फोर्थ आइटम प्लस
फोर्थ आइटम प्लस अगला अंक लिख देंगे फिफ्थ आइटम और अपॉन कर देंगे 2। तो फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम कौन है भैया यहाँ पे, ये है जो है 1 2 3, ये है फोर्थ आइटम और ये है आपका फिफ्थ आइटम। तो लिख दीजिए फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम। फोर्थ आइटम आपका 5 है और फिफ्थ आइटम आपका क्या है 6 है, और बटे क्या करना है 2। तो 6 5 11, और 11 को अगर हम 2 से भाग दे दें, 11 बटे 2 कर दें तो आ जाएगा 5.5। क्या आ जाएगा बेटा 5.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मीडियन कहलाएगा। हमने 2 प्रश्न देख दिया। सबसे पहले इसमें आइटम निकालना है, तो जो भी आए इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आ गया, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्लास में होता, समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर 2.5 आ जाए तो आप क्या लिखोगे, सेकेंड आइटम, चिंता करने नहीं, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम और अपॉन कर देना है 2। क्या कर देना, अपॉन, अपॉन कर देना है 2। ऐसे ही अगर मान लो कि जो है अगर मान लीजिए 6.5 आ जाए तो 6.5 आइटम, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है 6.5 आइटम लिखना है, फिफ्थ आइटम बराबर, तो आपको लिख देना है सिक्स्थ आइटम प्लस सेवेंथ आइटम और अपॉन कर देना है 2। और क्या, ऐसे आप निकाल के दिखाइए हमें जल्दी से, वीडियो को रोक दीजिए और आप निकालिए। जैसे 7.5 आइटम बराबर क्या होगा, 7 आइटम क्या होगा, आप निकाल के दिखाइए हमें। और 8.5 आइटम का निकाल के दिखाइए हमें। ऐसे ही जो है 8.5 9.5 का निकाल के दिखाइए। ये सब आप जो है मुझे सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है ना। ये सब मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आपको आया कि नहीं आया। ऐसे ही आप एक आध पॉइंट और बनाना चाहते हो और भी बना लीजिए। 10.5 ऐसे बना लीजिए, आप जो है क्या कर लीजिएगा 10.5 आइटम ऐसे निकाल के दिखाइए। आप ये सभी प्रश्न को जो है सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपको आया कि नहीं। अगर कोई डाउट्स बने तो आप बिल्कुल पूछिए, बेहिचक पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के 2 तरीका मैंने बताया। एक होता है जो है आपका क्या है, आपका जो है एक तो जब इवन नंबर हो और दूसरा जब ऑड नंबर हो। इवन नंबर हो और क्या हो दूसरा ऑड नंबर हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया, इवन नंबर हो और ऑड नंबर हो, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर में सबसे पहली बात मैंने बताया कि आपको एरी करना है, एरी कर लिया। दूसरा काम हमने क्या करना बताया है, उसके बाद आपको सिंपल 1/n+1/2 का फार्मूला लगा के मीडियन नंबर निकाल लेना है, ठीक है ना। और अगर इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है बेटा, अगर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है, अगर ऑड है मतलब विषम संख्या है। अगर संख्या कैसी है, विषम है, तो इसी n+1/2 फार्मूला लगाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या होगा तो मीडियन जो नंबर आएगा, स्मॉल m में जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको आइटम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आइटम निकालना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी हमने कहा यहाँ पे आपको देखने, हमने कहा था इसको, ये जैसे यहाँ पे निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं डाउट्स बनता है तो बिल्कुल आप पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे मीडियन ज्ञात किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है। ऐसे हम लोग छोटी छोटी वीडियोस में हम लोग सभी टॉपिक को जो है क्लियर करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा और आपको बातें भी समझ में आ जाएंगी। चलते चलते आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न कि आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व करके रखेंगे। आप लोग क्या, मैं प्रश्न दे देता हूं कुछ, आप लोग लगाइएगा, आपका जो है वर्क होगा ये। अगर उसमें कोई डाउट्स होता तो आप हमसे पूछिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप लोग जो है 6 6 7 7 8 11 9 4 3 6 8 4 3 2 निकालिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 11 19 18 17 16 15 9 88 72 66
72। आप इसको भी लगाइएगा। ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आप बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।